आपके जीवन में कैसा भी समय आए जी, आपको हमेशा पढ़ाई करते रहना है जी। पढ़ाई ही एकमात्र रास्ता है जी, जो आप पढ़ लिख कर अपने जीवन को सुधार सकते हैं जी। आप अपना लाइफ में कुछ कर सकते हैं जी। अपने घर के हालात, स्थिति को सुधार सकते हैं जी, बदल सकते हैं जी। अपने माता-पिता के सपने को पूरा कर सकते हैं जी। तो क्लास को बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगता है जी, तो क्लास को अपना प्यार ज़रूर दीजिएगा जी। आज की हम क्लास को शुरू करते हैं जी। तो मेरे स्कूलों, आप सभी का मेरे स्कूलों पहला फर्स्ट क्लास है मेरे स्कूलों, आपका मैथ का पहला चैप्टर जिसका नाम है जी वास्तविक संख्याएँ। मेरे स्कूलों जो स्टूडेंट बिहार बोर्ड से मैट्रिक का परीक्षा 2027 में देने वाले हैं, उसके लिए क्लास काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट है जी। मैं जो कह रहा हूँ बिल्कुल आप समझ रहे होंगे एक एक बात को जी। मेरे स्कूलों इस चैप्टर का मेरे स्कूलों मैं आपको टेलर क्लास दिया हूँ जी। क्या आप इस चैप्टर के टेलर क्लास मेरे स्कूलों को देखे हैं जी? बताइए जी। अगर नहीं देखे मेरे स्कूलों तो सबसे पहले मेरे स्कूलों इस क्लास में आने से पहले आपको इस चैप्टर का टेलर क्लास मेरे स्कूलों आपको देखना होगा जी। ठीक है जी, इस चैप्टर का टेलर क्लास देखना होगा मेरे स्कूलों। टेलर क्लास देखने से आपको काफ़ी ज़्यादा मेरे स्कूलों सीखने के लिए, जानने के लिए मिलेगा जी, इस चैप्टर के बारे में जी। मेरे स्कूलों हम टेलर क्लास में ये चर्चा किए हैं मेरे स्कूलों कि इस चैप्टर को 100% आप सभी को समझाने के लिए हमें क्या क्या पढ़ाना पड़ेगा, जिससे मेरे स्कूलों आप 100% इस चैप्टर को समझ पाइए जी। समझ रहे हैं? मेरे स्कूलों इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है ये भी हम चर्चा कर चुके हैं जी। इस चैप्टर से कौन कौन सवाल पूछे जाते हैं ये भी हम चर्चा कर चुके हैं जी। मेरे स्कूलों आपका चैप्टर ईजी है, मेरे स्कूलों मीडियम है, मेरे स्कूलों हार्ड है, ये भी हम चर्चा कर चुके हैं जी। इस चैप्टर में कितने प्रश्नावली पढ़ना है मेरे स्कूलों, एक्सरसाइज पढ़ना है मेरे स्कूलों, ये भी हम चर्चा कर चुके हैं जी। तो मेरे स्कूलों इतना चीज़ आपको इस चैप्टर के मेरे स्कूलों टेलर क्लास को करते हैं, इस चैप्टर के अगर आप मेरे स्कूलों टेलर क्लास को करते हैं तो इतना चीज़ आपको जानने के लिए, सीखने के लिए मेरे स्कूलों मिलेगा जी। तो टेलर क्लास मेरे स्कूलों इस चैप्टर का आप जरूर कीजिएगा, उसके बाद इस क्लास में एंट्री मारिएगा जी। तो मेरे स्कूलों क्या क्लास शुरू कर दिया जाए? तो क्या बिल्कुल कर दिया जाए जी। ठीक है मेरे स्कूलों, आप जानते हैं ना जी, अगर आप टेलर क्लास को किए होंगे तो मेरे स्कूलों जानते होंगे कि इस चैप्टर में हमें कौन कौन टॉपिक पढ़ाना है जी। तो क्या बिल्कुल मेरे स्कूलों आज के हम क्लास में मेरे स्कूलों 3 टॉपिक पढ़ेंगे जी। कितना टॉपिक जी? तो 3 टॉपिक जी। मेरे स्कूलों इस चैप्टर में हमें कौन कौन टॉपिक पढ़ना है और कितना टॉपिक पढ़ना है मेरे स्कूलों, ये आप बिल्कुल जानते हैं जी। ठीक है, मेरे स्कूलों इस चैप्टर में जितना भी टॉपिक मुझे पढ़ना है मेरे स्कूलों, ठीक है जी, आप सभी को पढ़ाना है मेरे स्कूलों, हम 3 से 4 लेक्चर में, 3 से 4 क्लास में इस चैप्टर के हम सारे टॉपिक को पढ़ा देंगे जी। समझ रहे हैं? मेरे स्कूलों आपको 3 से 4 क्लास में इस चैप्टर के हम सारे टॉपिक को पढ़ा देंगे मेरे स्कूल। क्लास आपका लंबा होगा जी, समझ रहे हैं? और मेरे स्कूल और 4 क्लास में इस चैप्टर के मेरे स्कूलों जितना भी प्रश्नावली पढ़ना है मेरे स्कूलों, सारे प्रश्नावली के प्रश्न को हम पढ़ा देंगे जी। 8 क्लास में मेरे स्कूलों ये आपका चैप्टर खत्म, कंप्लीट हो जाएगा जी। ठीक है मेरे स्कूल, ये भी हम बताए थे मेरे स्कूलों इस चैप्टर के टेलर क्लास में मेरे स्कूलों, समझ रहे हैं? तो क्या बिल्कुल जी। तो मेरे स्कूलों आज की हम क्लास में कौन कौन टॉपिक पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के मेरे स्कूलों, जो आपका चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं रियल मेरे स्कूलों नंबर्स। समझ रहे हैं? बिल्कुल जी। तो आज हम पढ़ेंगे मेरे स्कूलों, पहला टॉपिक का हमारा नाम है अंक। क्या नाम है जी? तो कहेगा अंक। दूसरा संख्या जी। क्या जी? संख्या मेरे स्कूलों। और नेक्स्ट हमारा मेरे स्कूलों संख्या के प्रकार। क्या जी? तो कहेगा नेक्स्ट हमारा है संख्या के प्रकार जी। समझ रहे? नेक्स्ट हमारा क्या है जी? तो कहेगा संख्या के प्रकार जी। समझ रहे? तो कहेगा बिल्कुल। तो इस चैप्टर के मेरे स्कूलों आपको हम 3 टॉपिक आज की क्लास में हम मेरे स्कूलों पढ़ाने वाले हैं मेरे स्कूलों। पहला
टॉपिक का नाम है अंक जी, दूसरा टॉपिक का नाम है संख्या और तीसरा टॉपिक का नाम है जी संख्या के प्रकार। तो क्या आप मेरे स्कूल तीनों टॉपिक को 100% समझने के लिए मेरे स्कूल आप क्या तैयार हैं? मेरे स्कूल कमेंट बॉक्स में जरूर मेरे स्कूल आप कमेंट कीजिएगा जी। ठीक है मेरे स्कूल आज के क्लास में आपको हम कुछ होमवर्क भी देंगे जी। ठीक है जी, जिसका मेरे स्कूल होमवर्क का मेरे स्कूल जो होमवर्क देंगे उसका मेरे स्कूल आपको जवाब कमेंट बॉक्स में देना है जी। ठीक है, समझ रहे हैं? तो क्या बिल्कुल जी। तो मेरे स्कूल हम आपको कहे थे कि इस चैप्टर को 0 लेवल से शुरू करेंगे जी, इसलिए मेरे स्कूल हम इस चैप्टर में मेरे स्कूल हम टॉपिक अंक से मेरे स्कूल आपको हम पढ़ा रहे हैं जी। समझ रहे हैं? तो क्या बिल्कुल समझ रहे हैं? तो मेरे स्कूल फर्स्ट टॉपिक का नाम लिखिए अंक। क्या लिखिए जी? अंक। अंक बहुत छोटा सा टॉपिक है जी। फर्स्ट टॉपिक का नाम आपका हुआ जी अंक। क्या नाम है जी? तो क्या फर्स्ट टॉपिक का हमारा इस चैप्टर का नाम है अंक जी। ठीक है जी, तो पहला टॉपिक हमारा अंक है जी। तो मेरे स्कूल समझिए अंक क्या होता है जी। आपके मन में क्या सवाल उत्पन्न हो रहे हैं कि अंक क्या होता है? क्या जानना चाहते हैं? तो क्या बिल्कुल जानना चाहते हैं? तो अंक समझिए क्या होता है। तो मेरे स्कूल 0 से 9 तक को 0 से 9 तक को मेरे स्कूल 0 से 9 तक को क्या कहते हैं जी? तो कहेगा अंक कहते हैं। क्या कहते हैं जी? तो कहेगा अंक कहते हैं। समझ रहे हैं? 0 से 9 तक को क्या कहते हैं जी? अंक कहते हैं। ठीक है, 0 से 9 तक को अंक कहते हैं जी। जैसे मेरे स्कूल 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये सभी क्या है जी? तो ये सभी मेरे स्कूल अंक है जी। अगर आपसे पूछा जाए कि अंकों की कुल संख्या कितनी होती है तो कहेगा मेरे स्कूल 10 होती है। आप गिन के देख लीजिए, टोटल 10 अंक होते हैं जी। ठीक है मेरे स्कूल, तो हमारा टॉपिक अंक जो था मेरे स्कूल समाप्त हो गया। बस इतना ही मुझे मेरे स्कूल पढ़ाना था अंक टॉपिक के बारे में जी। मेरे स्कूल अगर आप और आपको हम थोड़ा सा और बताएं मेरे स्कूल अपना बेसिक गिराकर। ठीक है जी, ठीक है जी। तो मेरे स्कूल 0 को कहते हैं मेरे स्कूल असार्थक अंक, और मेरे स्कूल 1 से 9 तक को कहते हैं मेरे स्कूल 1 से 9 तक को मेरे स्कूल कहते हैं सार्थक अंक। समझ रहे हैं जी? 0 कहते हैं असार्थक अंक और 1 से 9 तक को कहते हैं मेरे स्कूल सॉरी जी 0 कहते हैं असार्थक अंक। ठीक है जी, और मेरे स्कूल 1 से 9 तक को कहते हैं सार्थक अंक जी। ठीक है मेरे स्कूल, समझ रहे हैं? बिल्कुल जी। तो आप मेरे स्कूल अंक क्या होता है जी? तो कहेगा मेरे स्कूल 0 से 9 तक को अंक कहते हैं। अंकों की कुल संख्या 10 होती है। ठीक है जी, तो हमारा टॉपिक अंक मेरे स्कूल हमारा समाप्त हो गया जी। ठीक है जी, हमारा अंक जो टॉपिक था वो मेरे स्कूल समाप्त हो गया। मेरे स्कूल आप समझ गए कि अंक क्या होता है, अंकों की कुल संख्या कितनी होती है। तो आइए मेरे स्कूल नेक्स्ट हमारा टॉपिक का नाम है जी संख्या। क्या नाम है जी? तो कहेगा नेक्स्ट हमारा टॉपिक का नाम है संख्या। मेरे स्कूल संख्या जो टॉपिक का नाम है बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। अगर आप अंक समझ गए तो मेरे स्कूल आप संख्या भी समझ जाइएगा जी। मेरे स्कूल आपका संख्या जी। ठीक है जी, तो अंकों के मिलने से, ठीक है जी, अंकों के मिलने से मेरे स्कूल क्या बनता है जी? तो क्या मेरे स्कूल संख्या मेरे स्कूल आपका बनता है जी। ठीक है जी, तो संख्या क्या होता है मेरे स्कूल? तो मेरे स्कूल अंकों के मिलने से संख्या मेरे स्कूल बनता है जी। ठीक है मेरे स्कूल, अंकों के मिलने से ही संख्या बनता है मेरे स्कूल, संख्या का निर्माण होता है जी। समझ रहे हैं? तो ये बिल्कुल जी, समझ रहे हैं मेरी बात को मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ? तो क्या बिल्कुल समझ रहे हैं कि अंकों के मिलने से संख्या बनता है। समझ गए जी? तो क्या बिल्कुल जी, जैसे जैसे मेरे स्कूल 2026 ये मेरे स्कूल हमारा एक संख्या है। 80 एक हमारा एक संख्या है। 11 हमारा मेरे स्कूल क्या है जी? संख्या है जी। ठीक है मेरे स्कूल, आपको हम क्या समझाएं जी इसका परिभाषा संख्या का जी? तो समझाएं जी कि अंकों से मेरे स्कूल अंकों के मिलने से संख्या बनता है जी। या बोल सकते हैं मेरे स्कूल 2 या 2 से अधिक मेरे स्कूल
जब दो या दो से अधिक अंक मिलते हैं, ठीक है मेरे स्कूलों ये परिभाषा उतना बेहतर नहीं है मेरे स्कूलों, जो अभी हम बोले ये आपका मेरे स्कूलों बेहतर है जी। ठीक है जी, अंकों के मिलने से संख्या बनता है जी। ठीक है जी, समझ रहे हैं मेरे स्कूलों। 2026 एक संख्या है, 80 क्या है जी संख्या, 11 संख्या मेरे स्कूलों। ठीक है जी, अगर आपसे सिर्फ पूछे दो क्या है तो कहेगा दो अंक है, पूछे जीरो क्या है तो कहेगा अंक है, फिर पूछे दो ये क्या है तो कहेगा अंक है, फिर पूछे आपसे 6 क्या है तो कहेगा अंक है जी। ठीक है जी, क्या है जी, अंक है जी मेरे स्कूल। ये सभी अंक जब मिला मेरे स्कूल में तो हमारा मेरे स्कूल 2026 बना जी, और 2026 हमारा एक संख्या है जी। क्या है जी, संख्या है जी। तो समझ गए मेरे स्कूल संख्या क्या होता है तो कहेगा बिल्कुल, अंकों के मिलने से हमारा संख्या बनता है जी। 2026 एक संख्या है, 25 संख्या है, 45 एक संख्या है, 1 लाख हमारा एक संख्या है। समझ गए जी, तो क्या बिल्कुल जी। अब मेरे स्कूल आपसे बताइए संख्याएं मेरे स्कूल क्या होती है जी, अनंत होती है, संख्याएं अनंत होती हैं। ठीक है जी, संख्याएं अनंत होती है, समझ रहे हैं। संख्याएं क्या होती है जी, अनंत होती है जी मेरे सुनो। अनंत का चिन्ह क्या होता है जी, साइन क्या होता है जी, जानते हैं जी, बताइए। तो कहेगा बिल्कुल जानते हैं, हमारा ये जो हमारा साइन है, ये जो चिन्ह है, ये हमारा अनंत का होता है। ठीक है जी मेरे सुनो अनंत का हमारा ये साइन मेरे सुनो हमारा चिन्ह होता है जी। अब मेरे सुनो बताइएगा अनंत का मतलब क्या होता है, ये मेरे स्कूल आप सभी के लिए होमवर्क है मेरे स्कूल। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है जी, कि अनंत का मतलब क्या होता है जी। समझ गए तो क्या बिल्कुल जी। तो मेरे स्कूल क्या आप संख्या समझ गए तो क्या बिल्कुल, अंकों के मिलने से संख्या बनता है। ठीक है जी, अंकों के मिलने से संख्या मेरे स्कूल आपका बनता है जी। समझ रहे हैं तो क्या बिल्कुल समझ रहे हैं। ठीक है मेरे स्कूल, जब अंक मिलता है मेरे स्कूल तब जाकर हमारा संख्या बनता है जी, संख्या का निर्माण होता है जी। ठीक है मेरे स्कूल, तो क्या बिल्कुल। अब मेरे स्कूल समझिएगा नेक्स्ट जी, संख्या के प्रकार। नेक्स्ट क्या समझना है आपको जी, तो कहेगा नेक्स्ट मेरे स्कूल आप सभी को समझना संख्या के प्रकार। ठीक है जी, तो मेरे स्कूल नेक्स्ट हमारा टॉपिक का नाम लिखिए संख्या के प्रकार। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मेरे स्कूल जिसका नाम है संख्या के प्रकार। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मेरे स्कूल क्या जी, तो कहेगा संख्या के प्रकार। संख्या के प्रकार जी मेरे स्कूल आइए इस पर हम विस्तार से चर्चा करते हैं जी। मेरे स्कूल संख्या के प्रकार, तो मेरे स्कूल संख्या आपका दो प्रकार के होते हैं जी। ठीक है जी, पहला होता है वास्तविक वास्तविक संख्या, दूसरा होता है मेरे स्कूल काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या या बोल सकते हैं मेरे स्कूल अवास्तविक अवास्तविक संख्या। समझ रहे हैं, तो संख्या मेरे स्कूल हमारा प्रकार मेरे स्कूल हमारा तीसरा टॉपिक है जी। तो मेरे स्कूल संख्या आपके दो प्रकार के होते हैं जी। कितने प्रकार के जी, तो क्या मेरे स्कूल संख्या दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है वास्तविक संख्या, दूसरा हमारा होता है काल्पनिक या इसी को बोलते हैं अवास्तविक संख्या जी। मेरे स्कूल काल्पनिक संख्या मेरे स्कूल आपको डिटेल में विस्तार से पढ़ने के लिए मेरे स्कूल आपको मेरे स्कूल 11वीं, ठीक है मेरे स्कूल या बोल सकते हैं 11th क्लास में आपको पढ़ने के लिए मिलेगा जी। ठीक है जी, 11वीं क्लास में मेरे स्कूल 11th क्लास में आपको काल्पनिक संख्या क्या होता है, ठीक है जी, ये आपको बिल्कुल बेहतर ढंग से मेरे स्कूल विस्तार से पढ़ने के लिए मिलेगा जी। लेकिन मेरे स्कूल हम 10 क्लास में सिर्फ ये आपको बता देंगे कि काल्पनिक संख्या होता क्या है। ठीक है जी, किसको कहते हैं काल्पनिक संख्या जी। ठीक है जी, मेरे स्कूल मेन हमें पढ़ना है 10 क्लास में, वो पढ़ना है मेरे स्कूल वास्तविक संख्या। ठीक है जी, क्या पढ़ना है जी, वास्तविक संख्या के बारे में जी। समझ रहे हैं। अब मेरे स्कूल आपका वास्तविक संख्या भी दो प्रकार के होते हैं जी। ठीक है जी, वास्तविक संख्या आपसे पूछी कितने प्रकार के होते हैं, तो कहेगा दो प्रकार के होते हैं। पहला पहला आपका होता है जी मेरे स्कूल परिमेय संख्या। पहला क्या होता है जी, तो कहिएगा पहला होता है परिमेय संख्या और दूसरा होता है अपरिमेय संख्या। ठीक है जी, क्या होता है जी, अपरिमेय संख्या होता है जी।
तो मेरे स्कूल आप समझ गए कि संख्या दो प्रकार के होते हैं। ठीक है जी, कौन कौन होते हैं ये भी जान गए जी। मेरे स्कूल आपका मेरे स्कूल वास्तविक संख्या मेरे स्कूल दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं वास्तविक संख्या दो प्रकार के, ये भी आप जान गए मेरे स्कूल, समझ गए जी। तो मेरे स्कूल वास्तविक संख्या क्या होता है मैं आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन मेरे स्कूल थोड़ा मेरे स्कूल आपको वेट करना होगा जी। ठीक है, मेरे स्कूल आपको आज के ही क्लास में पढ़ाएंगे जी, मेरे स्कूल इसी क्लास में पढ़ाएंगे मेरे स्कूल, लेकिन थोड़ा समय के बाद पढ़ाएंगे। ठीक है जी। काल्पनिक संख्या क्या होता है मेरे स्कूल पढ़ाएंगे, लेकिन थोड़ा समय के बाद जी। मेरे स्कूल परिमेय अपरिमेय संख्या पढ़ाएंगे, लेकिन थोड़ा समय के बाद है जी। ठीक है, थोड़ा मेरे स्कूल समय के बाद आपको मेरे स्कूल पढ़ाएंगे इसी क्लास में जी। ठीक है जी। तो मेरे स्कूल हम सबसे पहले जो संख्या के बारे में पढ़ाते हैं उस संख्या को आप मेरे स्कूल पढ़ लीजिए जी। ठीक है जी। मेरे स्कूल हम परिभाषा लिखेंगे तो हमारा टाइम मेरे स्कूल काफ़ी ज़्यादा मेरे स्कूल लगे जाएगा जी। ठीक है मेरे स्कूल, जो मेरे स्कूल हम 30 मिनट में मेरे स्कूल आपको जितना हम पढ़ाएंगे ना मेरे स्कूल उतना पढ़ाने में हमें 50 मिनट से ज़्यादा लग जाएगा जी। ठीक है मेरे स्कूल, तो इसलिए हम मेरे स्कूल क्या करेंगे, परिभाषा मेरे स्कूल लिखेंगे नहीं, बोल देंगे जी। ठीक है, हम शॉर्ट में परिभाषा लिखेंगे तो लिखेंगे, नहीं तो मेरे स्कूल हम बोल देंगे, लेकिन आपको समझाएंगे हम 100% पूरा जी। समझिए जी। पहला संख्या मेरे स्कूल जो आपको हम पढ़ाने वाले हैं मेरे स्कूल, उस संख्या का नाम है प्राकृत मेरे स्कूल संख्या। ठीक है जी, प्राकृत संख्या जी। मेरे स्कूल प्राकृत संख्या क्या होता है जी, तो मेरे स्कूल कहिएगा कहिएगा गिनती की संख्या को, ठीक है जी, की गिनती की संख्या को क्या कहते हैं जी, तो मेरे स्कूल प्राकृत संख्या कहते हैं जी। या मेरे स्कूल ये भी बोल सकते हैं एक से शुरू होने वाले गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं जी। ठीक है जी, क्या बोले जी, प्राकृत संख्या परिभाषा क्या बोले जी, बोले मेरे स्कूल गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, या मेरे स्कूल एक से शुरू होने वाले गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं जी। ठीक है मेरे स्कूल, तो दो बार हम मेरे स्कूल परिभाषा बोल दें जी मेरे स्कूल। ठीक है जी, समझ गए, बिल्कुल जी। मेरे स्कूल आइए एग्जाम्पल मेरे स्कूल देते हैं जी। ठीक है, तो मेरे स्कूल आपका एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, इसी तरह से मेरे स्कूल कहाँ तक, तो कहेगा अनंत तक। ठीक है जी, मेरे स्कूल इसको बोलते हैं प्राकृत संख्या जी। ठीक है जी। अगर आपसे पूछे कि बताइए सबसे छोटी प्राकृत संख्या मेरे स्कूल कौन होता है, तो कहेगा एक। सबसे छोटी प्राकृत संख्या हमारा एक होता है जी। सबसे बड़ी प्राकृत संख्या हमारा क्या होता है जी, अनंत होता है जी। समझ रहे हैं, क्या होता है जी, अनंत होता है जी। मेरे स्कूल में जो भी हम बोल रहे हैं वो आपको लिखते जाना है जी। ठीक है जी, नोट आपको क्लास में ही बनाना है जी। समझ रहे हैं, तो बिल्कुल। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या एक होती है, सबसे बड़ी मेरे स्कूल प्राकृत संख्या अनंत होती है। समझ गए, तो क्या बिल्कुल जी। अगर आपसे पूछे कि बताइए प्रथम एन, ठीक है जी, मेरे स्कूल प्रथम एन प्राकृत संख्या, प्रथम एन प्राकृत संख्या का योग क्या होता है। अगर आपसे पूछे कि प्रथम एन प्राकृत, ठीक है मेरे स्कूल, थोड़ा हम सही से लिखते हैं जी, प्रथम एन प्राकृत संख्या का योग क्या होता है, तो कहेगा एन इंटू एन प्लस 1/2 होता है। समझ गए जी समझ गए, बताइए। तो बिल्कुल हम समझ गए कि प्रथम एन प्राकृत संख्या का योग एन इंटू एन प्लस 1/2 होता है जी। अगर आपसे पूछे कि बताइए प्रथम 20 प्राकृत संख्या का योग क्या होगा जी, प्रथम 20 प्राकृत संख्या का योग क्या होगा। ठीक है, क्या पूछा गया जी, तो पूछा गया मेरे स्कूल ये जो एन के जगह पर मेरे स्कूल में 20 लिख देंगे। क्या लिख देंगे जी, मेरे स्कूल आप जान गए ना कि प्रथम एन प्राकृत संख्या का योग मेरे स्कूल एन इंटू एन प्लस 1/2 ये मेरे स्कूल आपका होता है जी। ठीक है जी, जान गए जी मेरे स्कूल, तो क्या बिल्कुल जी। हम यहाँ पर क्या करेंगे जी, यहाँ पर मेरे स्कूल क्या करेंगे जी, यहाँ पर लिख देंगे 20। ठीक है जी, प्रथम 20 प्राकृत संख्या का योग, ठीक है जी, योग क्या होता है आपको बताना है जी। तो मेरे स्कूल में निकालना बिल्कुल आसान है जी। ठीक है मेरे स्कूल, आप जानते हैं जी कि प्रथम एन प्राकृत संख्या का योग का सूत्र क्या होता है जी, फॉर्मूला क्या होता है जी, तो कहेगा एन इंटू एन प्लस
1/2 होता है। यही तो हमारा होता है प्रथम n प्राकृत संख्या का योग का सूत्र जी। ठीक है, 20 मेरे स्कूल यहाँ पर जो दिया है क्या दिया है जी, n का मान दिया है जी। ठीक है मेरे स्कूल, मतलब जहाँ जहाँ n है वहाँ 20 हमें क्या करना है जी, चिपका देना है। ठीक है जी, तो यहाँ n था मेरे स्कूल तो 20 लिख दें, फिर ए मेरे स्कूल यहाँ है तो n के जगह 20 ले रखेंगे मेरे स्कूल। ठीक है जी, और मेरे स्कूल आगे हल करेंगे जी। तो मेरे स्कूल समझिए 20, ठीक है जी, और मेरे स्कूल 20 + 1 क्या होगा जी, 21। ठीक है जी, बटा 2 काटिएगा मेरे स्कूल 10, और 10 में अगर मेरे स्कूल 21 से गुना कीजिएगा तो आपको आएगा 210। तो यही मेरे स्कूल हमारा क्या होगा जी, फाइनल आंसर आ गया जी। समझ गए, समझ गए जी। तो क्या बिल्कुल आपसे पूछा गया था प्रथम 20 प्राकृत संख्या का योग बताइए क्या होगा जी। तो मेरे स्कूल जो 20 है ये 20 मेरे स्कूल हमारा n का मान दिया जी, जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ 20 मेरे स्कूल हम रख देंगे जी, हमारा बन जाएगा सवाल जी। समझ गए, तो क्या बिल्कुल समझ गए जी। मेरे स्कूल नेक्स्ट में मेरे स्कूल पढ़ना है पूर्ण संख्या के बारे में जी। ठीक है जी, कि पूर्ण संख्या क्या होता है। ठीक है जी, पूर्ण संख्या क्या होता है इसको पढ़िए जी। ठीक है मेरे स्कूल, तो मेरे स्कूल अगर हम मेरे स्कूल प्राकृत संख्या में 0 शामिल कर दिए मेरे स्कूल, ठीक है जी, हमें 0 शामिल करने पर मेरे स्कूल हमें मेरे स्कूल पूर्ण संख्या मेरे स्कूल मिलता है जी। ठीक है मेरे स्कूल, आप जानते हैं कि 1 2 3 ठीक है जी, डॉट डॉट कहाँ तक जी, अनंत तक। ठीक है मेरे स्कूल, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्राकृत संख्या। जैसे इसमें मेरे स्कूल हम 0 शामिल कर दिए तो मेरे स्कूल इसको फिर बोलेंगे पूर्ण संख्या। ये हमारा क्या है जी, पूर्ण संख्या है जी। पूर्ण संख्या को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा मेरे स्कूल, इसके जो अगला चैप्टर है बहुपद मेरे स्कूल उसको समझने के लिए पूर्ण संख्या आपको जरूरत पड़ेगा जी। ठीक है, तो मेरे स्कूल सिर्फ प्राकृत संख्या में अगर मेरे स्कूल हम 0 को शामिल कर दें, ठीक है जी मेरे स्कूल, 0 को शामिल करें मेरे स्कूल तो मेरे स्कूल उसको क्या बोलेंगे, बताइए मेरे बात को, सॉरी बताइए मेरे स्कूल। ये आपका प्राकृत संख्या था जी, 1 2 3 से लेकर अनंत तक हमारा प्राकृत संख्या होता है जी। ठीक है, लेकिन जैसे मेरे स्कूल इसमें हम 0 ऐड किया मेरे स्कूल 0 शामिल किए मेरे स्कूल, ठीक है मेरे स्कूल, किए मेरे स्कूल, तो मेरे स्कूल किए मेरे स्कूल, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे पूर्ण संख्या जी। ठीक है, मतलब प्राकृत संख्या में अगर 0 शामिल करने पर हमें पूर्ण संख्या मिलता है जी। ठीक है मेरे स्कूल, तो अगर प्राकृत संख्या अगर उसमें हम 0 शामिल कर दें मेरे स्कूल तो फिर उसको बोलेंगे मेरे स्कूल क्या जी, पूर्ण संख्या। अगर प्राकृत संख्या में अगर 0 हम शामिल कर दें तो फिर मेरे स्कूल हमारा पूर्ण संख्या बन जाता है जी। ठीक है, समझ रहे हैं, तो क्या बिल्कुल जी। मेरे स्कूल पूर्ण संख्या का परिभाषा क्या होता है जी, तो कहेगा मेरे स्कूल प्राकृत संख्या में 0 के शामिल 0 शामिल करने पर पूर्ण संख्या मिलता है जी। ठीक है मेरे स्कूल, मतलब पूर्ण संख्या मिलता है जी, यही हमारा मेरे स्कूल क्या होगा जी, पूर्ण संख्या का परिभाषा होगा जी। ठीक है मेरे स्कूल, जो प्राकृत संख्या था अगर उसमें हम 0 शामिल कर दें तो मेरे स्कूल ये जो हमें जो संख्या मिला इसी संख्या को कहेंगे पूर्ण संख्या जी। समझ रहे हैं, बिल्कुल जी। अगर पूछे मेरे स्कूल बताइए सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होता है जी, तो कहेगा 0। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या होता है जी, तो कहेगा अनंत। ठीक है जी, छोटी मतलब सी मतलब क्या समझेगा, छोटी, और बड़ी मतलब बी मतलब क्या समझेगा जी, बड़ी। समझ गए, तो बिल्कुल मेरे स्कूल क्या आपका सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है जी, तो कहेगा बिल्कुल सभी मेरे स्कूल प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है। लेकिन मेरे स्कूल सभी पूर्ण संख्या आपका प्राकृत संख्या नहीं है जी। समझ रहे हैं, आपका नहीं है, क्योंकि मेरे स्कूल आपका सभी प्राकृत संख्या आपका पूर्ण संख्या है जी, क्योंकि मेरे स्कूल आपका पूर्ण संख्या 0 1 2 3 से लेकर अनंत तक होता है मेरे स्कूल। तो आपका प्राकृत संख्या मेरे स्कूल आपका पूर्ण संख्या में मेरे स्कूल मेरे बात को ध्यान समझिए। मैं आपसे क्या बोला मेरे स्कूल कि मेरे स्कूल आपका सभी, ठीक है जी, सभी प्राकृत आपका मेरे स्कूल संख्या पूर्ण संख्या है। ठीक है जी, क्या जी, पूर्ण संख्या है मेरे स्कूल। ठीक है जी, जितना भी आपको मेरे स्कूल प्राकृत संख्या आपका क्या जी, पूर्ण संख्या है जी। मेरे स्कूल ये जो आपका पूर्ण संख्या है मेरे स्कूल उसमें क्या मेरे स्कूल आपका मेरे स्कूल ये जो पूर्ण संख्या है जी। ठीक है, तो मेरे स्कूल क्या इसमें हमें प्राकृत संख्या आपको दिखाई दे रहा है जी, तो क्या बिल्कुल प्राकृत संख्या क्या होता है, तो क्या 1 2 3 से लेकर अनंत तक होता है। ठीक है जी, तो हमारा पूर्ण संख्या में हमें प्राकृत संख्या दिखाई दे रहा है जी। ठीक है मेरे स्कूल, तो हमारा सभी
प्राकृत संख्या आपका पूर्ण संख्या हो सकता है, क्योंकि हमारा पूर्ण संख्या में प्राकृत संख्या होता है जी। ठीक है मेरे स्कूल। लेकिन अगर आपसे पूछे सभी पूर्ण संख्या हमारा प्राकृत संख्या नहीं होता जी, क्योंकि हमारा प्राकृत संख्या में मेरे स्कूल हमारा पूर्ण संख्या है मेरे स्कूल। क्या आपको पूर्ण संख्या देखने के लिए मिलता है मेरे स्कूल प्राकृत संख्या में जी? तो कहेगा नहीं। हमारा प्राकृत संख्या में सिर्फ मेरे स्कूल हमारा जीरो नहीं होता है। ठीक है, 1 2 3 ये हमारा प्राकृत संख्या होता है जी। ठीक है, क्या होता है जी? प्राकृत संख्या होता है जी। तो मेरे स्कूल प्राकृत संख्या मेरे स्कूल आपको मेरे स्कूल सभी पूर्ण संख्या का प्राकृत संख्या नहीं हो सकता है जी। ठीक है मेरे स्कूल की नहीं हो सकता है मेरे स्कूल आपका नहीं हो मेरे स्कूल होता है जी। ठीक है, क्योंकि मेरे स्कूल आपका मेरे स्कूल जो प्राकृत संख्या है, ठीक है मेरे स्कूल आपका पूर्ण संख्या है जी। ठीक है मेरे स्कूल आपका सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है जी, लेकिन सभी पूर्ण संख्या का प्राकृत संख्या नहीं है मेरे स्कूल, क्योंकि मेरे स्कूल पूर्ण संख्या मेरे स्कूल क्या आपका जो पूर्ण संख्या क्या प्राकृत संख्या में मेरे स्कूल आपका होता है जी? तो क्या नहीं। पूर्ण संख्या हमारा जो प्राकृत संख्या में हमारा पूर्ण संख्या आता है जी? तो क्या नहीं आता है, नहीं आता है, क्योंकि हमारा 1 से शुरू होता है प्राकृत संख्या और हमारा पूर्ण संख्या 0 से शुरू होता है जी। ठीक है जी, मतलब हमारा पूर्ण संख्या में 0 भी होता है, लेकिन हमारा प्राकृत संख्या में 0 नहीं होता है जी। इसलिए मेरे स्कूल सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है, लेकिन है मेरे स्कूल। लेकिन अगर पूछे मेरे स्कूल आपसे कि सभी पूर्ण संख्या आपका प्राकृत संख्या है, तो कहेगा नहीं है। ठीक है जी, इतना बात आप समझ गए होंगे जी, इतना बात आप समझ गए होंगे जी। ठीक है जी, समझ रहे हैं? तो बिल्कुल आप समझ रहे होंगे मेरे स्कूल कि सभी आपका प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है, क्योंकि प्राकृत संख्या आपका पूर्ण संख्या में मेरे स्कूल आपका होता है जी। ठीक है जी, प्राकृत पूर्ण संख्या आपका प्राकृत संख्या में मेरे स्कूल होता है जी। ठीक है मेरे स्कूल, समझ रहे हैं मेरी बात को? बिल्कुल समझ रहे हैं मेरे स्कूल। अब देखिए जो पूर्ण संख्या उसमें क्या प्राकृत संख्या है जी? तो क्या बिल्कुल। लेकिन मेरे स्कूल आप देखिए प्राकृत संख्या में क्या हमारा पूर्ण संख्या है जी? तो क्या नहीं है। तो इसलिए मेरे स्कूल सभी आपका पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होता, लेकिन सभी प्राकृत संख्या का पूर्ण संख्या होता है जी, क्योंकि मेरे स्कूल हमारा सभी प्राकृत संख्या मेरे स्कूल हमारा पूर्ण संख्या में मेरे स्कूल आपका पूर्ण संख्या में प्राकृत संख्या होता है जी, लेकिन आपको प्राकृत संख्या मेरे स्कूल पूर्ण संख्या नहीं होता है जी। समझ गए होंगे, बिल्कुल भली बात है जी। मेरे स्कूल अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए प्रथम n पूर्ण संख्या का योग क्या होता है जी? तो मेरे स्कूल n इंटू n माइनस 1/2 होता है जी। ठीक है जी, यही मेरे स्कूल हमारा सूत्र होता है प्रथम n पूर्ण संख्या का योग का जी। ठीक है, तो क्या बिल्कुल जी। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए प्रथम n 20, ठीक है जी, प्रथम 30 पूर्ण संख्या का योग क्या होगा जी? क्या बोला गया जी? प्रथम 30 पूर्ण संख्या का योग क्या होगा जी? तो n के जगह पर मेरे स्कूल हम 30 को रख देंगे जी, चिपका देंगे जी। तो 30, ठीक है जी, 30 माइनस 1/2, 30 यहाँ पर घटाएंगे मेरे स्कूल 29/2, काटेंगे तो 15, 15 में मेरे स्कूल अब 15 में गुना कर लीजिएगा 29 से जी, जो आपका मेरे स्कूल आएगा वही मेरे स्कूल आपका क्या आ जाएगा जी? आंसर हो जाएगा मेरे स्कूल। समझ गए? तो बिल्कुल जी। अब मेरे स्कूल समझिए पूर्णांक संख्या जी। नेक्स्ट हमारा है मेरे स्कूल क्या जी? तो क्या नेक्स्ट मेरे स्कूल आपको समझना है पूर्णांक संख्या। क्या समझना है जी? तो क्या पूर्णांक संख्या समझना है, बिल्कुल ध्यान से जी। पूर्णांक संख्या बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। पूर्णांक संख्या कुछ भी नहीं है जी मेरे स्कूल। पूर्ण संख्या में मेरे स्कूल अगर हम ऋणात्मक प्राकृत संख्या को मेरे स्कूल शामिल करने पर पूर्णांक संख्या मिलता है जी। ठीक है मेरे स्कूल, आपका पूर्ण संख्या क्या होता है जी? तो कहेगा 0 1 2 3 डॉट डॉट कहाँ तक जी? तो कहेगा मेरे स्कूल हमारा अनंत तक जी। ठीक है जी, पॉजिटिव अनंत तक जी। और मेरे स्कूल अगर इसमें हम मेरे स्कूल क्या करें, मेरे स्कूल -1 क्या जी? तो कहेगा ऋणात्मक प्राकृत संख्या है। -2 ये भी हमारा मेरे स्कूल ऋणात्मक प्राकृत संख्या है जी। ठीक है मेरे स्कूल, तो अगर शामिल कर दें मेरे स्कूल, ठीक है जी, और डॉट डॉट कहाँ तक जी? तो कहेगा मेरे स्कूल आपका मेरे स्कूल कहाँ तक जी? तो कहेगा मेरे स्कूल निगेटिव अनंत तक। ठीक है मेरे स्कूल, तो मेरे स्कूल इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे मेरे स्कूल पूर्णांक संख्या। ठीक है जी, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे पूर्णांक संख्या। मतलब हम पूर्ण संख्या में अगर ऋणात्मक प्राकृत संख्या को शामिल करते हैं मेरे स्कूल, ठीक है जी, शामिल करने पर हमें क्या मिलता है जी? तो कहेगा पूर्णांक संख्या मिलता है जी। ठीक है मेरे स्कूल, मतलब पूर्णांक संख्या में निगेटिव वाला भी नंबर हमारा होता है जी। समझ रहे हैं? तो क्या बिल्कुल, मतलब पूर्ण संख्या में अगर -1 -2 -3 डॉट डॉट मेरे स्कूल माइनस अनंत तक, ठीक है जी मेरे स्कूल, ठीक है जी, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको मेरे स्कूल हम बोलेंगे क्या जी?
पूर्णांक संख्या, ठीक है मेरे स्कूल। मतलब पूर्ण संख्या में अगर हम प्राकृत में आपका ऋणात्मक प्राकृत संख्या शामिल करने पर मेरे स्कूल पूर्ण संख्या मिलता है जी, ठीक है मेरे स्कूल। तो आपका सॉरी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या मेरे स्कूल मिलता है जी, ठीक है मेरे स्कूल। 0 1 2 3 से लेकर अनंत तक आपका पूर्ण संख्या होता है। इसमें अगर मेरे स्कूल माइनस वाला संख्या को शामिल कर दें जी, ठीक है मेरे स्कूल, तो हमें तो मेरे स्कूल तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे पूर्णांक संख्या जी, ठीक है। तो कहेगा बिल्कुल जी, कहेगा बिल्कुल जी। मेरे स्कूल आपसे अगर हम पूछें क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्णांक संख्या है, तो कहेगा बिल्कुल। हमारा पूर्णांक संख्या सॉरी हमारा प्राकृत संख्या पूर्णांक संख्या में आ जाएगा, ठीक है मेरे स्कूल। हमारा यही ना होता है जी प्राकृत संख्या जी, तो कहेगा बिल्कुल। पूर्णांक संख्या में हमारा प्राकृत संख्या होता है कि नहीं जी, तो कहेगा बिल्कुल, ठीक है जी। तो मेरे स्कूल हमारा सभी प्राकृत संख्या पूर्णांक संख्या मेरे स्कूल होता है, मेरे स्कूल है। मेरे स्कूल क्या सभी पूर्ण संख्या हमारा पूर्णांक संख्या है जी, तो कहेगा बिल्कुल है। जो पूर्ण संख्या है वो हमारा पूर्णांक संख्या में आता है जी, तो क्या बिल्कुल। 0 1 2 3 से लेकर अनंत तक को क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं मेरे स्कूल पूर्ण संख्या कहते हैं जी। तो क्या पूर्णांक संख्या में हमारे मेरे स्कूल है जी, क्या आता है जी, तो क्या बिल्कुल। लेकिन मेरे स्कूल सभी पूर्णांक संख्या आपका प्राकृत या मेरे स्कूल आपका पूर्ण संख्या नहीं है, ठीक है मेरे स्कूल, आपका नहीं होता है जी, ठीक है जी। आपका मेरे स्कूल पूर्णांक संख्या आपका प्राकृत या मेरे स्कूल पूर्ण संख्या मेरे स्कूल क्या है जी, नहीं है, ठीक है मेरे स्कूल। क्योंकि प्राकृत संख्या मेरे स्कूल हमारा सिर्फ पॉजिटिव वाला नंबर होता है जी। पूर्णांक मेरे स्कूल पूर्ण संख्या मेरे स्कूल 0 और मेरे स्कूल पॉजिटिव वाला नंबर होता है जी। लेकिन मेरे स्कूल हमारा पूर्णांक संख्या होने के लिए 0 होना चाहिए और पॉजिटिव वाला नंबर भी होना चाहिए और निगेटिव वाला भी नंबर होना चाहिए जी। समझ रहे हैं, तो क्या बिल्कुल जी संख्या होना चाहिए जी। समझ रहे हैं, तो क्या बिल्कुल समझ रहे हैं जी। तो यहाँ पर मेरे स्कूल हम जो जो बात बताएं क्या समझ गए, तो क्या बिल्कुल समझ गए हैं जी, ठीक है। तो पूर्णांक संख्या मेरे स्कूल आपको आगे यूज होने वाला है जी, ठीक है जी, आपको ज़रूरत पड़ने वाला है जी। तो पूर्णांक संख्या को समझ गए, तो क्या बिल्कुल मेरे स्कूल मतलब जिसमें मेरे स्कूल निगेटिव वाला नंबर भी हो पॉजिटिव वाला नंबर भी हो 0 भी मेरे स्कूल नंबर हो, ठीक है जी, उसको कहते हैं पूर्णांक संख्या। क्या कहते हैं जी, तो कहेगा पूर्णांक संख्या कहते हैं जिसमें निगेटिव पॉजिटिव और 0, ठीक है जी, आपका मेरे स्कूल संख्या नंबर हो तब जी। समझ रहे हैं, बिल्कुल जी। अब मेरे स्कूल पूर्णांक संख्या का जरूरत पड़ेगा मेरे स्कूल परिमेय अपरिमेय संख्या को समझने के लिए, ठीक है जी। अब मेरे स्कूल समझिए पूर्णांक संख्या का 3 प्रकार का होता है। पहला होता है मेरे स्कूल धनात्मक पूर्णांक, दूसरा होता है ऋणात्मक पूर्णांक। क्या होता है जी, ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक है जी। और मेरे स्कूल नेक्स्ट होता है हमारा शून्य पूर्णांक जी। मेरे स्कूल हमारा 1 2 3 से लेकर अनंत तक को मेरे स्कूल हमारा क्या होता है जी, धनात्मक पूर्णांक होता है, इसको धनात्मक पूर्णांक बोलते हैं जी। और मेरे स्कूल आपका -1 -2 ठीक है डॉट डॉट कहाँ तक जी, तो निगेटिव अनंत तक जी, ठीक है मेरे स्कूल। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मेरे स्कूल ऋणात्मक पूर्णांक संख्या जी। और मेरे स्कूल इस शून्य को बोलते हैं शून्य पूर्णांक संख्या जी। समझ गए मेरे स्कूल। तो हमारा पूर्णांक संख्या 3 प्रकार के होते हैं, धनात्मक पूर्णांक संख्या, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या, आपका शून्य पूर्णांक संख्या जी। तो आप मेरे स्कूल धनात्मक पूर्णांक संख्या किसको कहते हैं जी, तो 1 2 3 से लेकर अनंत तक को कहते हैं धनात्मक पूर्णांक संख्या। मेरे स्कूल -1 -2 -3 डॉट डॉट मेरे स्कूल माइनस अनंत तक क्या कहते हैं हम मेरे स्कूल ऋणात्मक पूर्णांक संख्या कहते हैं और शून्य को हम शून्य पूर्णांक संख्या कहते हैं जी। समझ गए, तो बिल्कुल समझ गए मेरे स्कूल। अगर आपसे पूछा जाए बताइए सबसे छोटी पूर्णांक संख्या क्या होता है, तो मेरे स्कूल सबसे छोटी पूर्णांक संख्या आपका मेरे स्कूल निगेटिव में अनंत होता है जी, ठीक है। मेरे स्कूल आपसे पूछा जाए सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या क्या होता है, तो कहेगा मेरे स्कूल पॉजिटिव में हमारा अनंत होता है जी। समझ रहे हैं, तो कहेगा बिल्कुल समझ रहे हैं, बिल्कुल आप समझ रहे होंगे, ठीक है जी। तो कहेगा बिल्कुल जी। मेरे स्कूल आपका धनात्मक पूर्णांक संख्या मेरे स्कूल धनात्मक पूर्णांक संख्या में मेरे स्कूल आपका सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या मेरे स्कूल आपका आता है जी, ठीक है जी। धनात्मक पूर्णांक संख्या मेरे स्कूल आपका सम विषम भाज्य भाज्य अभाज्य संख्या आता है जी। समझ गए, तो कहेगा बिल्कुल जी। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी मेरे स्कूल यहाँ पर एक सवाल पूछते हैं सभी
प्राकृत संख्या आपका धनात्मक पूर्णांक संख्या है जी, है ना मेरे स्कूल? तो बिल्कुल जो हमारा प्राकृत संख्या होता है वो हमारा धनात्मक पूर्णांक संख्या में मेरे स्कूल होता है जी। तो क्या बिल्कुल जो मेरे स्कूल हमारा प्राकृत संख्या होता है मेरे स्कूल, क्या हमारा जो धनात्मक पूर्णांक संख्या उसमें क्या मेरे स्कूल होता है जी? क्या मेरे स्कूल बताइए जी? तो क्या बिल्कुल होता है जी। ठीक है मेरे स्कूल, हमारा क्या मेरे स्कूल जो प्राकृत संख्या होती है क्या धनात्मक पूर्णांक संख्या के संख्या में मेरे स्कूल आपको देखने के लिए मिलता है जी? बताइए जी? तो क्या बिल्कुल मेरे स्कूल देखने के लिए मिलता है। ठीक है मेरे स्कूल, तो आपका मेरे स्कूल सभी प्राकृत संख्या आपका धनात्मक पूर्णांक संख्या है जी। ठीक है मेरे स्कूल, कहेगा बिल्कुल है, कहेगा बिल्कुल है जी, समझ रहे हैं? तो बिल्कुल जी। मेरे स्कूल आपको हम समझाएं कि सभी आपका मेरे स्कूल प्राकृत संख्या का पूर्ण संख्या होता है जी, क्योंकि प्राकृत संख्या का पूर्ण संख्या मेरे स्कूल आपका मेरे स्कूल आता है जी। ठीक है मेरे स्कूल, आपका होता है जी, समझ रहे हैं? उसी तरह से मेरे स्कूल आपका मेरे स्कूल जो सभी प्राकृत संख्या आपको मेरे स्कूल पूर्णांक संख्या में मेरे स्कूल आपका मेरे स्कूल आता है कि नहीं जी? तो क्या बिल्कुल 1 2 3 को हम मेरे स्कूल प्राकृत संख्या भी कहते हैं। ठीक है मेरे स्कूल, और 1 2 3 को मेरे स्कूल हम पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक संख्या भी कहते हैं जी, समझ गए? तो मेरे स्कूल आपका सभी प्राकृत संख्या आपका धनात्मक पूर्णांक संख्या मेरे स्कूल आपका है जी, क्योंकि मेरे स्कूल आप जो प्राकृत संख्या मेरे स्कूल आपका मेरे स्कूल धनात्मक पूर्णांक संख्या में आता है जी। ठीक है मेरे स्कूल, अगर पूछा जाए सबसे छोटी धनात्मक पूर्णांक संख्या क्या होता है जी? तो कहेगा 1 होता है। सबसे बड़ी धनात्मक पूर्णांक संख्या क्या होता है? तो कहेगा मेरे स्कूल अनंत होता है। ठीक है जी, सबसे बड़ी धनात्मक पूर्णांक संख्या अनंत होता है, सबसे छोटी धनात्मक पूर्णांक संख्या आपका मेरे स्कूल क्या होता है जी? तो कहेगा 1 होता है जी, समझ रहे हैं? तो कहेगा बिल्कुल समझ रहे हैं। अब मेरे स्कूल आगे हमें पढ़ना चाहिए, अब हमें आगे बढ़ना चाहिए, अब आपको पढ़ाना चाहिए सम विषम संख्या जी। सम संख्या किसको कहते हैं जी? सम संख्या मेरे स्कूल किसको कहते हैं जी? क्या आप समझना चाहेंगे? तो क्या बिल्कुल समझना चाहेंगे मेरे स्कूल, जो संख्या 2 से मेरे स्कूल क्या हो जी विभाजित हो उसे सम संख्या कहते हैं जी। ठीक है जी, समझ रहे हैं? जो संख्या 2 से विभाजित मेरे स्कूल आपका मेरे स्कूल मेरी बात को ध्यान से समझिए, मेरी बात को ध्यान से समझिए जी। सम संख्या बिल्कुल सिंपल है जी। ठीक है मेरे स्कूल, इसका 2 परिभाषा मैं बताऊंगा जी। ठीक है मेरे स्कूल, या मेरे स्कूल में एक भी परिभाषा बता दूंगा जो बिल्कुल सटीक और सही होगा जी। ठीक है मेरे स्कूल, सही तो सब परिभाषा होता है मेरे स्कूल, लेकिन कोई थोड़ा मेरे स्कूल याद करने में आसानी होता है मेरे स्कूल। याद क्या करना, समझना आपको है जी। ठीक है मेरे स्कूल, जो संख्या 2 से विभाजित हो उसे सम संख्या कहते हैं। ठीक है जी, या बोल सकते हैं मेरे स्कूल जो 2 से विभाज्य हो, ठीक है जी, उससे सम संख्या कहते हैं जी। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? तो क्या बिल्कुल, मतलब जो संख्या 2 से विभाजित होती है उससे सम संख्या कहते हैं। ठीक है जी, या बोल सकते हैं जो संख्या 2 से विभाज्य हो उससे सम संख्या कहते हैं। समझ गए? बिल्कुल जी। जैसे मैं आपका मेरे स्कूल जैसे, ठीक है, 2 4 6, ठीक है जी, डॉट डॉट कहाँ तक जी? अनंत तक, इसको बोलते हैं सम संख्या। मतलब जो संख्या 2 से विभाज्य हो उससे सम संख्या कहते हैं। या मेरे इसको ये बोल सकते हैं जो संख्या, ठीक है जी, मेरे इसको जो संख्या 2 से मेरे इसको विभाजित होती है कॉमा उसे सम संख्या कहते हैं जी। तो मेरे इसको 2 4 6 मेरे इसको डॉट डॉट कहाँ तक जी? अनंत तक, इसको बोलते हैं सम संख्या। सबसे छोटी सम संख्या आपका मेरे स्कूल 2 होता है, सबसे बड़ी सम संख्या मेरे स्कूल आपका अनंत होता है। समझ गए? तो क्या बिल्कुल जी। अगर मेरे स्कूल आपसे पूछा जाए कि मेरे स्कूल सम में तो प्रथम मेरे स्कूल आपका प्रथम इन सम संख्या का योग का सूत्र क्या होता है? तो कहेगा मेरे स्कूल n इंटू एन प्लस 1 होता है। ठीक है जी, n इंटू एन प्लस 1 हमारा ये प्रथम इन सम संख्या का योग का सूत्र होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ प्रथम 5 सम संख्या का योग क्या होगा, तो n के जगह पर 5 रख दीजिएगा मेरे स्कूलों। ठीक है जी, रख दीजिएगा मेरे स्कूलों, हल कीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा जी। समझ गए? बिल्कुल जी। अब मेरे स्कूलों समझना विषम संख्या जी। ठीक है जी, मेरे बात को ध्यान समझिए। जो संख्या 2 से विभाजित नहीं होती है उससे क्या कहते हैं जी? विषम संख्या कहते हैं जी।
या बोल सकते हैं जो 2 से विभाज्य ना हो, मेरे स्कूल ना हो, उसे विषम संख्या कहते हैं जी। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं जी। ठीक है जी, एग्जाम्पल से समझाते हैं जी। जैसे मेरे स्कूल आपका 1, 3, 5 डॉट डॉट कहाँ तक जी, अनंत तक। ठीक है मेरे स्कूल, 1 क्या मेरे स्कूल 2 से विभाज्य हो सकता है जी? नहीं। क्या 3 हो सकता है जी? नहीं। 5 हो सकता है जी? तो कहीं नहीं। ठीक है मेरे स्कूल, मतलब जो संख्या 2 से विभाजित नहीं होती है उसे कहते हैं विषम संख्या जी। तो 1, 3, 5, 7, तुम आपको 8, 9, 10 नहीं, 11, 13, ठीक है जी, 14, 15 भी नहीं जी, 16 भी नहीं, 17, ये मेरे स्कूल क्या जी, मेरे स्कूल आपका क्या है जी? तो कहेगा विषम संख्या जी। सबसे छोटी विषम संख्या आपका मेरे स्कूल 1 होता है, सबसे बड़ी विषम संख्या मेरे स्कूल आपका अनंत होती है। मेरे स्कूल अगर पूछा जाए प्रथम इन विषम संख्या का योग का सूत्र क्या होता है, तो कहेगा n स्क्वायर होता है। क्या होता है जी? n स्क्वायर होता है। प्रथम n विषम संख्या का योग का सूत्र पूछिए तो कहेगा n स्क्वायर होता है। अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि प्रथम 10 विषम संख्या का योग क्या होगा, मेरे स्कूल आपको बताइए, तो n की जगह पर 10 रख देना है और इसका स्क्वायर कर देना है, आपका आंसर निकल कर आ गया जी। समझ गए? तो बिल्कुल समझ गए। समझ गए सम संख्या विषम संख्या क्या होता है जी? तो कहेगा बिल्कुल समझ गए। मेरे स्कूल आप समझ गए। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए मेरे स्कूल तो लगातार सम संख्या का मेरे स्कूल एचसीएफ क्या होता है, तो कहिएगा मसा 2 होता है। तो लगातार विषम संख्या का मसा क्या होता है, तो कहेगा 1 होता है जी। कैसे जी? अगर आप 3 में 1 से भाग दीजिएगा तो मेरे स्कूल एक बार में मेरे स्कूल आपका मेरे स्कूल क्या होगा जी, भाग लगेगा जी। ठीक है जी, घटाइएगा तो 0। तो मेरे स्कूल हमारा एचसीएफ क्या आया जी, 1 ही ना आया जी। तो कहेगा बिल्कुल। आप कोई भी लगातार 2 संख्या ले लीजिए जी। ठीक है मेरे स्कूल, आप विषम संख्या ले लीजिए। 3, 5 लेते हैं जी। ठीक है जी, तो अगर मेरे स्कूल हम 3 से भाग देंगे 5 में तो एक बार में भाग जाएगा जी, 3 बच गया। यहाँ मेरे स्कूल माइनस करेंगे तो 2 बच गया जी। फिर मेरे स्कूल हम इसमें 2 से मेरे स्कूल 3 में भाग देंगे तो एक बार भाग जाएगा जी। फिर यहाँ 2 बच गया, यहाँ माइनस करेंगे मेरे स्कूल। ठीक है जी, तो 1 बच गया मेरे स्कूल। फिर मेरे स्कूल यहाँ 2 लिखेंगे, फिर 1 का पहाड़ा कई बार पढ़ेंगे तो 2 आएगा तो 2 मेरे स्कूल 2 बार था। ठीक है जी, तो यहाँ से घटाएंगे 0। देखिए हर बार मेरे स्कूल आपका एचसीएफ मसा 1 होता है जी। ठीक है मेरे स्कूल 1 आता है जी। तो मेरे स्कूल यहाँ पर 2 पॉइंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जी। तो लगातार सम संख्या का मसा 2 होता है, 2 लगातार विषम संख्या का मसा 1 होता है जी। मसा कहने का मतलब एचसीएफ जी। समझ गए? तो क्या बिल्कुल समझ गए। अब आइए मेरे स्कूल हम पढ़ाते हैं भाज्य अभाज्य संख्या स अभाज्य संख्या, उसके बाद मेरे स्कूल हम आपको पढ़ाएंगे अपरिमेय परिमेय संख्या जी। समझ रहे हैं? तो कहेगा बिल्कुल समझ रहे हैं। समझिएगा जी। अब बात करने वाले हैं भाज्य संख्या पर जी, कि भाज्य संख्या क्या होता है जी। तो मेरे स्कूल भाज्य संख्या अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या जी, ये दोनों संख्या पर हम बात करेंगे जी। सबसे पहले बात करेंगे भाज्य संख्या जी। मेरे स्कूल जो संख्या एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से मेरे स्कूल विभाजित हो उसे उसे क्या कहते हैं जी, तो कहेगा भाज्य संख्या कहते हैं जी। मेरे स्कूल जैसे आप मेरे स्कूल समझिए, जैसे मेरे स्कूल आपका 4, 6, 8 डॉट डॉट कहाँ तक जी, अनंत तक, इसको बोलते हैं भाज्य संख्या जी। ठीक है मेरे स्कूल, बोलते हैं भाज्य संख्या जी। भाज्य संख्या के मेरे स्कूल 2 से अधिक गुणज होते हैं जी। 2 से अधिक 2 से अधिक गुणज 2 से अधिक गुणज होते हैं जी। अब मेरे स्कूल ये आपका होमवर्क हो गया कि गुणज क्या होता है, इसका मतलब बताना है मेरे स्कूल आपको कमेंट बॉक्स में जी। गुणज का मतलब क्या होता है जी, समझ गए? तो समझ गए मेरे स्कूल भाज्य संख्या क्या होता है जी, तो कहेगा बिल्कुल। मतलब मेरे स्कूल
वस वो मेरे सुनो जो संख्या एक और स्वयं के जो संख्या एक और स्वयं के मेरे सुनो जो संख्या एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं जी। जैसे 4, 6, 8 डॉट डॉट अनंत तक जी। समझ रहे हैं? इसको क्या बोलेंगे? इसको भाज्य संख्या बोलते हैं मेरे सुनो। समझ गए जी? तो क्या बिल्कुल हम समझ गए जी। सबसे छोटी मेरे सुनो अगर आपसे पूछा जाए कि भाज्य संख्या क्या होता है तो कहेगा 4 और सबसे बड़ी भाज्य संख्या अनंत होती है। समझ गए? बिल्कुल जी। अब बात करते हैं मेरे सुनो भाज्य संख्या पर जी। तो जस्ट जिसका मेरे सुनो उल्टा होता है जी। मेरे सुनो जो संख्या एक और स्वयं से ही विभाजित होती है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं जी। इसको अभाज्य संख्या कहते हैं जी। जैसे आपका 2, 3, 5 ठीक है जी डॉट डॉट कहाँ तक जी? तो कहेगा अनंत तक जी। क्या बताएं मेरे इसको अभाज्य संख्या परिभाषा जी कि जो संख्या एक और स्वयं से ही विभाजित होती है उसे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं जी। समझ गए जी? तो क्या बिल्कुल समझ गए? बिल्कुल समझ गए जी। जैसे में 2, 3, 5 देखिएगा मेरे स्कूल 2 एक से कटेगा या खुद से कटेगा जी? कोई आप बता सकते हैं वैसा संख्या जो 2 को काट दे जी? स्वयं और एक के मेरे स्कूल छोड़कर जी कोई संख्या बता सकते हैं आप जो 2 को काटने वाला संख्या है जी? तो कोई संख्या नहीं, अभी तक कोई संख्या नहीं काट सकता जी। सिंपल सा बात बताइए। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या अनंत होती है। समझ गए? तो बिल्कुल हम कहेगा मेरे स्कूल हम समझ गए भली भांति। अब मेरे स्कूल मेरे बात को ध्यान से और सिद्ध तरीके से समझिएगा जी। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। अगर आपसे पूछा कि अभाज्य संख्या के गुणज कितने होते हैं तो कहेगा अभाज्य संख्या के 2 गुणज होते हैं जी। ठीक है जी? खुद से कटेगा या तो एक से कटेगा जी। मेरे स्कूल यहाँ पर एक आपका होमवर्क दिया जाएगा कि बताइए एक मेरे स्कूल आपका ना तो भाज्य संख्या होता है ना तो मेरे स्कूल आपका अभाज्य संख्या होता है जी। क्यों नहीं होता है इसका जवाब कमेंट बॉक्स में आपको देना है। आपके हवाले कर दिए इसको जी। अब समझिए मेरे स्कूल अगर आपसे पूछा जाए ठीक है जी कि मेरे स्कूल सबसे छोटी भाज्य संख्या ठीक है जी आपका क्या है जी 4 और सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या आपका जी? तो कहेगा 2 है। इसका अगर मेरे स्कूल आपसे गुणनफल पूछे तो कहिएगा मेरे स्कूल 8। क्या पूछेगा जी? गुणनफल पूछा है मतलब आपको 4 में गुना कर देना है 2 से तो क्या है जी? 8 है जी। अगर आपको मेरे स्कूल इसका मसा पूछे मतलब एस्य पूछे ठीक है जी सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का एस्य क्या होता है तो कहिएगा मेरे स्कूल 2 होता है जी। अगर आप मेरे स्कूल 4 में अगर 2 से भाग दीजिएगा तो 2 बार में भाग जाएगा तुम्हारा 2 एस्य होगा जी। समझ रहे हैं? तो बिल्कुल समझ रहे हैं। अगर आपसे पूछा जाए मेरे स्कूल कि बताइए 2 अंकों वाली सबसे छोटी अभाज्य संख्या मेरे स्कूल आपको बताना है जी। तो कहेगा मेरे स्कूल 2 अंकों वाली सबसे छोटी मेरे स्कूल अभाज्य संख्या 11 होती है। 2 अंकों वाली सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होता है जी? तो कहेगा मेरे स्कूल 97 होती है। ठीक है मेरे स्कूल थोड़ा सा मैं इसको अभी रोकते हैं जी। मेरे स्कूल आप बताइए कि 2 अभाज्य संख्या दो अभाज्य मेरे स्कूल संख्याओं का मसा क्या होता है जी? 2 अभाज्य संख्याओं का मसा क्या होता है जी? तो कहेगा मेरे स्कूल 2 अभाज्य संख्याओं का मसा मेरे स्कूल इससे 1 होता है जी। आप निकाल के देख सकते हैं जी। 2 अभाज्य संख्याओं का मसा क्या होता है जी? तो कहेगा मेरे स्कूल 2 होगा जी। ठीक है जी। आप कोई भी 2 मेरे स्कूल भाज्य संख्या लीजिए उसका मसा निकालिए 2 आएगा। कोई भी आप 2 अभाज्य संख्या लीजिए मसा निकालिए मसा 1 आएगा। ठीक है जी। डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव सवाल बनते हैं यहाँ से। अब आइए मेरे स्कूल अपने मुद्दा पर। अब पूछा जाए
3 अंकों वाली सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है जी? तो कहिएगा 101। अब आपसे सवाल पूछा जाए 3 अंकों वाली सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, तो कहेगा मेरे सुकनू क्या होता है जी? तो कहेगा मेरे सुकनू 997 होता है जी। समझ रहे हैं? तो बिल्कुल समझ रहे हैं, बिल्कुल जी। अगर आपसे पूछा जाए कि 1 से मेरे सुकनू 50 तक में कितने अभाज्य संख्याएं, कितने अभाज्य संख्या होती है, तो कहेगा मेरे सुकनू 15। ठीक है जी। 1 से 50 तक में कितनी अभाज्य संख्या होती है जी? तो कहेगा 15। 1 से 100 तक में कितनी अभाज्य संख्या होती है? तो कहेगा मेरे सुकनू 25 होती है। समझ रहे हैं? तो क्या बिल्कुल समझ रहे हैं, बिल्कुल समझ रहे हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आपको हो रहा होगा मेरे स्कूल। तो क्या भाज्य संख्या अभाज्य संख्या को क्या आप बेहतर ढंग से समझ चुके हैं जी? क्या आप 100% समझ चुके हैं जी? उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे जी भाज्य भाज्य संख्या के बारे में जी, बिल्कुल बेहतर ढंग से जी। ठीक है जी। मेरे स्कूल आप जो भी हमको होमवर्क हम बता रहे हैं मेरे स्कूल, उस होमवर्क को आप जरूर कीजिएगा जी। अब मेरे स्कूल हम बात कर लेते हैं मेरे स्कूल सा अभाज्य संख्या पर जी। ठीक है जी। किस पर बात करते हैं जी? तो कहेगा अब हम बात कर लेते हैं सा अभाज्य अभाज्य संख्या पर जी। सा अभाज्य संख्या क्या होता है, इस पर हम बात कर लेते हैं जी। तो समझिए मेरी बात को जी। इसको जिन दो संख्याओं का एसएफ एक हो, जिन दो संख्याओं का एसएफ एक होती है उसे सअभाज्य संख्या कहते हैं जी। क्या बोले? जिन दो संख्याओं का एसएफ एक होती है, ठीक है जी, मेरे स्कूल उसे सअभाज्य संख्या कहते हैं जी। या मेरे स्कूल ये भी हम बोल सकते हैं मेरे स्कूल जब दो संख्याओं का एसएफ एक हो उसे सअभाज्य संख्या कहते हैं जी। ठीक है जी। कॉमा उसे क्या कहते हैं जी? सअभाज्य संख्या कहते हैं। समझ रहे हैं मेरे स्कूल? जब दो संख्याओं का एसएफ एक हो, ठीक है जी, जब दो संख्याओं का एसएफ दो हो, ठीक है जी, तो उसको बोलते हैं सअभाज्य संख्या जी। या मेरे स्कूल इस तरह से भी हम बोल सकते हैं जिन दो संख्याओं का एसएफ एक होती है, जिन दो संख्याओं का एसएफ एक होती है उसे सअभाज्य संख्या इसको कहते हैं जी। जैसे जी, तो मेरे स्कूल आपका मेरे स्कूल क्या हो गया जी? 2,3 ये मेरे स्कूल आपका एक सअभाज्य संख्या है जी। ठीक है जी। 3,5 आपका मेरे स्कूल एक सअभाज्य संख्या है जी। मेरे स्कूल 5,7 आपका एक सअभाज्य संख्या है जी। आप इसका एसएफ निकाल लीजिए, एक आएगा। ठीक है जी। अब मेरे स्कूल बच गया हमारा परिमेय अपरिमेय संख्या, ठीक है जी, और वास्तविक संख्या, और मेरे स्कूल आपका बच गया काल्पनिक संख्या जी। ठीक है मेरे स्कूल, समझ गए? तो बिल्कुल बिल्कुल मेरे स्कूल। ठीक है जी। अब मेरे स्कूल हम बात करते हैं परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या पर जी। ठीक है। अब मेरे स्कूल आपको पूर्णांक संख्या जरूरत पड़ने वाला है जी, कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को समझने में जी। ठीक है जी। अब बात कर लेते हैं परिमेय अपरिमेय संख्या पर जी। ठीक है। अगर पूर्णांक संख्या मेरे स्कूल जानते हैं कि पूर्णांक संख्या क्या होता है, तो परिमेय अपरिमेय संख्या को समझ जाइएगा जी। पूर्णांक संख्या किसको कहते हैं मेरे स्कूल जिसमें पूर्णांक संख्या किसको कहते हैं जी, बताइए? तो पूर्ण संख्या में अगर ऋणात्मक प्राकृत संख्या को शामिल करने पर हमें पूर्णांक संख्या मिलता है जी। मतलब उसमें पॉजिटिव वाला भी नंबर हो, निगेटिव वाला भी नंबर हो, और जीरो भी मेरे स्कूल आपका नंबर हो। ठीक है जी। आपका शून्य भी हो, पॉजिटिव वाला नंबर भी हो, निगेटिव वाला नंबर हो, तो मेरे स्कूल क्या कहते हैं इसको जी? इसको कहते हैं मेरे स्कूल पूर्णांक संख्या जी। ठीक है मेरे स्कूल, जिसमें मतलब सभी संख्या हो जी, निगेटिव वाला भी हो, पॉजिटिव वाला भी हो, शून्य भी हो जी। अब आगे बढ़िए जी। परिमेय संख्या क्या होता है जी? तो जिस संख्या को P/Q के रूप में, जिस संख्या को, मेरे बात को ध्यान समझिए,
जिस संख्या को पी में जिस संख्या को पी बटा क्यू के रूप में इसको लिखा जा सके उसे 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 परिमेय संख्या कहते हैं जी। ठीक है जी, क्या बोले, जिस संख्या को पी बटा क्यू के रूप में लिखा जा सके कॉमा उसे परिमेय संख्या कहते हैं, जहाँ मेरे सुनो जहाँ 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 पी तथा क्यू क्यू पूर्णांक पूर्णांक है। ठीक है जी, पूर्णांक है। ठीक है, जहाँ पी तथा क्यू क्या है जी, तो मेरे सुन कहिए पूर्णांक है। पी और क्यू, पी तथा क्यू क्या है जी, पूर्णांक है। ठीक है जी, ठीक है जी, है ठीक है जी। आपका क्यू बराबर नॉट इक्वल जीरो। ठीक है मेरे सुन, मतलब क्यू का मान कभी भी आपका जीरो नहीं होना चाहिए। अगर क्यू का मान जीरो हो गया तो मेरे सुन तो पूरा समाप्त ही हो जाएगा जी, पूरा जीरो ही हो जाएगा जी। ठीक है जी, क्या हो जाएगा जी, जीरो हो जाएगा मेरे सुन। ठीक है, तो मेरे सुनो जीरो भी आपका एक परिमेय संख्या है जी, समझ गए। जीरो भी आपका क्या है जी, एक परिमेय संख्या है मेरे सुनो, समझ गए। मेरे सुनो क्या है जी, तो आपका मेरे सुनो परिमेय संख्या है। क्या है जी, परिमेय संख्या है जी। ठीक है मेरे सुनो, जिस संख्या को पी बटा क्यू के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं, जहाँ पी बटा क्यू क्या है जी, पूर्णांक है। ठीक है जी, पूर्णांक है। ठीक है जी, पूर्णांक है। ठीक है जी, मेरे सुनो यहाँ पर क्या लिखें जी, जहाँ पी तथा क्यू क्या है जी, मेरे सुनो आपका पूर्णांक मेरे सुनो आपका है। ठीक है जी, पूर्णांक है, और क्यू नॉट इक्वल आपका जीरो जी। ठीक है जी, समझ रहे मेरे सुनो। या मेरे सुनो इस तरह से भी लिख सकते हैं, मेरे सुनो यहाँ पर थोड़ा चेंज कर दिए। ठीक है जी, कि जहाँ पी तथा क्यू पूर्णांक हो और क्यू बराबर नॉट इक्वल जीरो मेरे सुनो, जीरो मेरे सुनो आपका मेरे सुनो होना चाहिए जी। ठीक है जी, जीरो होना मेरे सुनो। ठीक है जी, मेरे सुनो सिंपल ऐसे लिखिए। ठीक है, कुछ इसमें ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करने के। ठीक है जी, जहाँ पी बटा क्यू तथा पूर्णांक हो और क्यू नॉट इक्वल जीरो हो, समझ गए जी, तो बिल्कुल समझ गए जी। या मेरे स्कूल में यहाँ पर लिख सकते हैं, जहाँ पी बटा क्यू एक पूर्णांक है और क्यू मेरे स्कूल नॉट इक्वल जीरो। ठीक है, समझ गए, तो बिल्कुल समझ गए जी। तो मेरे स्कूल आपको एग्जाम्पल से समझाते हैं जी, एग्जाम्पल से समझाते हैं। ठीक है जी, आपको मेरे स्कूल हम एग्जाम्पल से समझाते हैं, आपको एग्जाम्पल से समझाते हैं मेरे स्कूल आपका दो एक क्या है जी, परिमेय संख्या है, तो क्या बिल्कुल है, बिल्कुल है जी। क्योंकि क्या मेरे स्कूल दो बटा को हम दो को क्या एक मेरे स्कूल दो बटा एक लिख सकते हैं, तो क्या बिल्कुल लिख सकते हैं मेरे स्कूल। जिसके नीचे जिसके बटा में कुछ नहीं होता उसके बटा में एक होता है जी। ठीक है मेरे स्कूल, तो हम दो को लिख सकते हैं दो बटा एक जी, तो मेरे स्कूल दो बटा एक जी। ठीक है जी, तो मेरे स्कूल आपका क्या है जी, परिमेय संख्या ये है मेरे स्कूल, तो क्या बिल्कुल है जी। मेरे स्कूल सॉरी मेरे स्कूल ये दो आपका क्या है जी, परिमेय संख्या है। क्यों परिमेय संख्या है जी, क्योंकि मेरे स्कूल इसको ये दो दो है मेरे स्कूल, तो क्या इसको इसके बटा में हम एक लिख सकते हैं जी, तो क्या बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है जी, तो मेरे स्कूल हम दो को क्या पी बटा क्यू के रूप में लिख दें जी, तो क्या बिल्कुल लिख दें। ठीक है, पी बटा क्यू के रूप में लिख दें, तो क्या बिल्कुल। मेरे स्कूल यहाँ पर पी और क्यू क्या है जी, तो क्या पूर्णांक है, तो दो एक क्या पूर्णांक है जी, तो क्या बिल्कुल दो एक पूर्णांक होता है। क्या एक हमारा मेरे स्कूल में यहाँ पूर्णांक है जी, तो क्या बिल्कुल एक पूर्णांक होता है, तो दो हमारा एक क्या जी, परिमेय संख्या है जी। समझ रहे हैं, तो क्या बिल्कुल समझ रहे हैं जी। ठीक है, बिल्कुल समझ रहे हैं जी, बिल्कुल समझ रहे हैं जी। समझ रहे हैं मेरी बात को जी, तो क्या बिल्कुल समझ रहे हैं जी। मेरे सुनो आपका मेरी बात को ध्यान से समझिए, जीरो आपका एक परिमेय संख्या है जी, तो क्या बिल्कुल जीरो हमारा एक परिमेय संख्या है, क्योंकि जीरो जीरो ठीक है जी है मेरे सुनो। जीरो को लिख सकते हैं जीरो के बटा में एक, मतलब जीरो बटा एक हम लिख सकते हैं जीरो के जी। ठीक है जी, और मेरे सुनो लिख सकते हैं जी, तो मेरे स्कूल जीरो कम पी बटा क्यू के रूप में लिख दिए, तो क्या बिल्कुल लिख दिए। तो मेरे स्कूल यहाँ पर पी और क्यू क्या मेरे स्कूल पी की जगह पर क्या है जीरो, तो क्या मेरे स्कूल हमारा जीरो एक पूर्णांक है जी, तो क्या बिल्कुल है। क्या मेरे स्कूल हमारा एक मेरे स्कूल क्यू की जगह पर क्या है जी, तो क्या एक मेरे स्कूल हमारा यहाँ पर एक है जी, तो क्या एक पूर्णांक है जी, तो क्या बिल्कुल है। तो मेरे स्कूल आपका परिमेय संख्या होगा जी। ठीक है मेरे स्कूल मेरे स्कूल मतलब जिस संख्या को हम पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है जी, तो दो है तो मेरे स्कूल था जी, तो इसको दो बटा एक लिख दिए, तो मेरे स्कूल इसको हम क्या लिख दें, पी बटा क्यू के रूप में लिख दिए जी। ठीक है जी, मैंने इसको लिख दिए जी।
तो मेरे स्कूल यहाँ पर पी बटा क्यू के रूप में लिख दिया 2 के जी। तो मेरे स्कूल यहाँ पर जो 2 है क्या जी, पी है, और एक क्या जी, क्यू है जी। तो क्या मेरे स्कूल जो दो के जगह पर क्या है जी, सॉरी पी के जगह पर क्या है 2 है और क्यू की जगह पर 1 है जी। तो क्या मेरे स्कूल 2 हमारा एक पूर्णांक है, क्या हमारा एक पूर्णांक है जी, तो क्या बिल्कुल है, तो हमारी परिमेय संख्या होगा। मेरे स्कूल नेक्स्ट मेरे स्कूल 0 आपका एक पूर्णांक संख्या है जी, तो क्या बिल्कुल, क्योंकि जीरो का हम लिख सकते हैं 0 के बटा में 1 जी। तो मेरे स्कूल हम 0 को लिख दिए पी बटा क्यू के रूप में जी, ठीक है जी, लिख दिए मेरे स्कूल। ठीक है, बोला गया पी तथा क्यू क्या जी, पूर्णांक है। तो मेरे स्कूल पी के जगह पर 0 क्या पूर्णांक है, तो बिल्कुल। क्यू की जगह पर क्या है जी, 1 है, तो क्या क्यू एक क्या पूर्णांक है, तो क्या बिल्कुल है जी। मेरे स्कूल 0.1 पर आपका मेरे स्कूल अगर रेकरिंग लगाओ, बार लगाओ, तो ये भी आपका मेरे स्कूल परिमेय संख्या होता है जी, ठीक है जी, परिमेय संख्या होता है मेरे स्कूल, क्योंकि 0.1 पर आपका बार लगा हुआ है जी। तो इस बार को हटाने के लिए मेरे स्कूल इसके बटा में 9 आता है जी, ठीक है मेरे स्कूल। अब क्या करना है मेरे स्कूल यहाँ पर पॉइंट अभी भूल जाना आपको जी, पॉइंट यहाँ पर नहीं है, समझ गए। तो बिल्कुल इस रेकरिंग को हटाने के लिए इसके बटा में 9 आएगा जी। एक अंक पर रेकरिंग लगा हुआ है, तो इसके बटा में 1 9 आएगा जी, ठीक है मेरे स्कूल। आप क्या करेंगे, मेरे स्कूल पूरा को लिखेंगे जी, ठीक है जी। आप पॉइंट हटा आपको भूल जाना है, ठीक है जी। 0 1 है मेरे स्कूल यहाँ पर, अगर पॉइंट हटा भूल जाए तो 0 1 नहीं जी, ठीक है मेरे स्कूल, लिख दिए। फिर क्या करना मेरे स्कूल, आपको मेरे स्कूल रेकरिंग के बाद, ठीक है मेरे स्कूल, आपका जो बचा है मेरे स्कूल उसको माइनस कर दीजिए जी, ठीक है मेरे स्कूल। तो अगर 0 1 लिखा मतलब क्या 1 लिखा है, ठीक है, इसमें से माइनस करना है 0 बट्टा में 9, तुम्हारा क्या है जी 1 बट्टा 9। तो मेरे स्कूल क्या मेरे स्कूल इसको हम मेरे स्कूल पी बटा क्यू के रूप में लिख दिए जी, तो क्या बिल्कुल लिख दिए जी, ठीक है जी। तो मेरे स्कूल पी बटा क्यू के रूप में हम लिख दिए जी। तो पी की जगह पर यहाँ पर 1 है और क्यू की जगह पर 9 है जी। क्या मेरे स्कूल हमारा 1 पूर्णांक है कि 9 पूर्णांक है, तो क्या बिल्कुल पूर्णांक है। तुम्हारा ये मेरे स्कूल 0.1 पर लगा जो बार है रेकरिंग, ये आपका परिमेय संख्या है जी, ठीक है। आगे बढ़िए जी। मेरे स्कूल आपका 22/7 क्या है जी, तो क्या परिमेय संख्या है, ठीक है, क्या जी परिमेय संख्या है। रूट में 16 एक क्या जी परिमेय संख्या है, तो क्या बिल्कुल परिमेय संख्या है, क्योंकि मेरे स्कूल 16 का वर्गमूल निकलता है 4, ठीक है जी, क्योंकि 16 का पूरा वर्गमूल निकलता है 4 जी, समझ गए। तो मेरे स्कूल क्या आप परिमेय संख्या समझ गए, बताइए जी, क्या आप परिमेय संख्या समझ गए, तो क्या बिल्कुल समझ गए जी। अपरिमेय संख्या मेरे स्कूल बिल्कुल जस्ट इसका उल्टा है जी, ठीक है जी। मेरे स्कूल जिस संख्या को पी बटा क्यू के रूप में मेरे स्कूल नहीं लिखा मेरे स्कूल जा सके उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं जी, अपरिमेय संख्या कहते हैं, समझ गए। क्या कहते हैं जी, अपरिमेय संख्या कहते हैं जी, समझ गए मेरे बात को जी। मेरे स्कूल जिस संख्या को पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सके उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं, जहाँ पी बटा क्यू क्या जी पूर्णांक है और मेरे स्कूल क्यू नॉट इक्वल 0, समझ गए जी मेरे स्कूल। तो क्या बिल्कुल आपको पूरा लिखना है जी परिभाषा, ये आपको यहाँ पर सिर्फ ये नहीं लिख देना है कि जिस संख्या को पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सके उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं, इतना नहीं लिखना। आपको आगे भी लिख देना है कि जहाँ पी बटा क्यू क्या है जी, इसको इसको बोला गया ना जी कि पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। तो पी बटा क्यू क्या है, तो लिख देना आगे कि जहाँ पी बटा क्यू क्या जी पूर्णांक है, ठीक है जी, ठीक है, क्या है जी पूर्णांक है, ठीक है, और मेरे इसको क्यू नॉट इक्वल 0, समझ गए जी। तो क्या बिल्कुल समझ गए जी। तो मेरे इसको जैसे, ठीक है जी, मेरे इसको आपका जैसे √2 क्या आपका मेरे स्कूल ये परिमेय संख्या मेरे स्कूल आपका अपरिमेय संख्या है जी, तो क्या बिल्कुल है, ठीक है जी। अब √2 को कभी आप देखे होंगे मेरे स्कूल कि √2/1, क्या ऐसा देखे मेरे स्कूल कभी लिखा हुआ जी, तो कहेगा नहीं, बिल्कुल आप नहीं देखो, सिर्फ √2 देखे होंगे जी। क्या आप √3 को मेरे स्कूल देखे हैं मेरे स्कूल लिखा हुआ जी √3/1, तो कहेगा नहीं, बिल्कुल नहीं देखें। तो √2 √3 कि मेरे स्कूल आपका क्या होता है जी अपरिमेय संख्या होता है जी। पाई आपका क्या है जी अपरिमेय संख्या है जी, पाई क्या है जी, तो कहेगा मेरे स्कूल अपरिमेय संख्या। अगर आपसे पूछे पाई बटा 2 क्या है, तो कहेगा मेरे स्कूल ये भी अपरिमेय संख्या है, ठीक है, क्या है अपरिमेय संख्या। पाई बटा 4 पूछे तो भी कहेगा अपरिमेय संख्या। अगर आपसे मेरे स्कूल अब पाई का मान क्या होता है, 22/7, तो 22/7 क्या होता है जी परिमेय संख्या होता है। पाई एक मेरे स्कूल आपका मेरे स्कूल आपका अपरिमेय संख्या होता है, लेकिन पाई का मान जो 22/7 आपका एक परिमेय संख्या होता है जी, समझ गए। मेरे स्कूल आपका 1.121121121
डॉट डॉट लगा हो जी, तो इसको बोलते हैं मेरे सुनो अपरिमेय संख्या। जिसमें डॉट लगा हो उसको बोलते हैं अपरिमेय संख्या, जिस पर मेरे सुनो रेकरिंग लगा हो, बार लगा हो, उससे परिमेय संख्या कहते हैं जी। अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या का खेला समाप्त। क्या आप अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या को मेरे सुनो आप क्या समझ गए? क्या आप समझ गए बताइए? तो कहेगा बिल्कुल समझ गए, बिल्कुल समझ गए जी, बिल्कुल कहेगा मेरे सुनो हम समझ गए। ठीक है जी, बिल्कुल समझ गए जी। ठीक है, अब मेरे सुनो आगे समझिए, अब आगे समझिए जी। मेरे सुनो अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या आप समझ गए पूरा बेहतर ढंग से जी, पूरा बेहतर ढंग से आप मेरे सुनो समझ गए जी। अब मेरे सुनो समझिएगा वास्तविक संख्या, मेरे सुनो संख्या। ठीक है जी, वास्तविक संख्या समझिएगा जी। तो मेरे सुनो वास्तविक संख्या क्या होता है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। वास्तविक संख्या मेरे सुनो क्या होता है, तो मेरे सुनो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं, या बोल सकते हैं मेरे सुनो परिमेय संख्या। ठीक है जी, मेरे सुनो और अपरिमेय संख्या मिलने से, ठीक है जी, आपका मेरे सुनो वास्तविक संख्या प्राप्त होता है जी। समझ गए? मेरे सुनो परिमेय संख्या परिमेय संख्या मेरे सुनो जब मिलता है मेरे सुनो, ठीक है जी, तो हमें क्या प्राप्त होता है जी, तो कहेगा वास्तविक संख्या प्राप्त होता है। समझ गए? बिल्कुल जी। आपका मेरे सुनो √2 एक वास्तविक संख्या है, पाई एक वास्तविक संख्या है, 22/7 एक वास्तविक संख्या है, 0 एक वास्तविक संख्या है मेरे सुनो, 0.2 पर बार लगा हुआ ये एक मेरे सुनो वास्तविक संख्या है, माइनस में 3/2 एक वास्तविक संख्या है जी। ठीक है जी, तो ये सभी क्या होता है जी, ये सभी वास्तविक संख्या होता है जी। समझ गए? तो क्या बिल्कुल समझ गए जी। ठीक है जी, अगर आपसे पूछा जाए बताइए सभी परिमेय संख्या वास्तविक संख्या है जी, तो क्या बिल्कुल है, परिमेय संख्या आपका वास्तविक संख्या में आता है जी। मेरे सुनो अगर आपसे पूछा जाए क्या मेरे सुनो सभी अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या है, तो क्या बिल्कुल है, क्योंकि वास्तविक संख्या में हमारा अपरिमेय संख्या आता है। ठीक है जी, अगर आपसे पूछा जाए क्या सभी वास्तविक संख्या परिमेय या अपरिमेय संख्या है, तो क्या नहीं, हमारा हमारा जो वास्तविक संख्या है वो हमारा परिमेय या अपरिमेय संख्या में नहीं आता है। ठीक है, नहीं आता है। ठीक है जी, आपको हम समझाए ना कि सभी परिमेय संख्या आपका वास्तविक संख्या है, क्योंकि परिमेय संख्या आपको वास्तविक संख्या में आता है जी, लेकिन मेरे स्कूल आपका वास्तविक संख्या मेरे स्कूल आपका परिमेय अपरिमेय संख्या नहीं है जी। ठीक है जी, सभी वास्तविक संख्या मेरे स्कूल परिमेय अपरिमेय संख्या नहीं है मेरे स्कूल। ठीक है जी, क्योंकि वास्तविक संख्या में आपका परिमेय अपरिमेय दोनों संख्या होता है जी। ठीक है जी, इसलिए वास्तविक संख्या ने में ना आपका मेरे वास्तविक संख्या आपका ना परिमेय में आता है मेरे स्कूल, या मेरे स्कूल या ना आपका मेरे स्कूल ना अपरिमेय संख्या में आता है जी। इसलिए सभी वास्तविक संख्या ना परिमेय या मेरे स्कूल अपरिमेय नहीं है जी। ठीक है जी, नहीं होता है जी। ठीक है जी, तो आप मेरे स्कूल समझ गए वास्तविक संख्या जी। अब मेरे स्कूल अवास्तविक संख्या समझ लीजिए जी। ठीक है, वास्तविक संख्या आप समझ लीजिए, आज का क्लास आपका समाप्त हो जाएगा जी। ठीक है जी, आपका आज का क्लास समाप्त हो जाएगा जी। अवास्तविक संख्या क्या होता है मेरे सुनो, रूट के अंदर, ठीक है मेरे सुनो, अगर निगेटिव में कोई संख्या हो मेरे सुनो तो उसको बोलते हैं अवास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या जी। ठीक है जी, अगर रूट के अंदर कोई संख्या लिखा हो, अगर मेरे सुनो अगर वो आपका क्या जी मेरे सुनो निगेटिव में हो जी, कोई भी संख्या लिखा हो मेरे सुनो, अगर रूट के अंदर कोई अगर रूट के अंदर जो संख्या लिखा है मेरे सुनो, रूट के अंदर कोई संख्या निगेटिव में लिखा हो तो उसको बोलते हैं काल्पनिक संख्या, अवास्तविक संख्या। समझ गए जी, मेरे सुनो जो मेरे सुनो जो संख्या रूट के अंदर निगेटिव में हो उससे वास्तविक मेरे सुनो उसके अवास्तविक संख्या कहते हैं, काल्पनिक संख्या कहते हैं। या मेरे सुनो सिंपल बोल सकते हैं रूट के अंदर थी सॉरी मेरे सुनो रूट के अंदर निगेटिव संख्या को, ठीक है जी, रूट के अंदर मेरे सुनो रूट के अंदर निगेटिव संख्या को, ठीक है, रूट के अंदर मेरे सुनो ऋणात्मक संख्या को क्या कहते हैं जी, रूट के अंदर मेरे सुनो रूट के अंदर अगर ऋणात्मक कोई संख्या मेरे सुनो तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे अवास्तविक संख्या जी। ठीक है जी, इसका परिभाषा क्या लिखेंगे जी, तो रूट के अंदर मेरे सुनो ऋणात्मक संख्या को काल्पनिक संख्या कहते हैं, मेरे सुनो अवास्तविक संख्या कहते हैं जी। ठीक है मेरे सुनो,
लिखने का परिभाषा मेरे स्कूल अपने अनुसार लिख सकते हैं जी। ठीक है, समझ गए तब जी। हम ये भी बोल सकते हैं कि जो संख्या रूट के अंदर निगेटिव में, मेरे सुनो ये निगेटिव बोलने, मेरे सुनो निगेटिव नहीं, यहाँ पर बोलिएगा मेरे सुनो, निगेटिव बोल सकते हैं लेकिन मेरे सुनो हिंदी में लिख लेते हैं, हिंदी नहीं लिखेंगे मेरे सुनो। ठीक है, जो संख्या रूट के अंदर ऋणात्मक में हो, जो संख्या रूट के अंदर ऋणात्मक में हो, ठीक है जी, जो संख्या रूट के अंदर ऋणात्मक में होता है, ठीक है जी, उसे काल्पनिक संख्या कहते हैं जी। ठीक है मेरे सुनो, जो संख्या रूट के अंदर ऋणात्मक में होता है, ठीक है जी, उसको काल्पनिक संख्या कहते हैं जी। या सिंपल सा मेरे सुनो साधारण परिभाषा है जी। ठीक है जी, बिल्कुल सिंपल और सटीक जी, कि मेरे सुनो रूट के अंदर ऋणात्मक संख्या को, ठीक है जी, वास्तविक मेरे सुनो अवास्तविक संख्या कहते हैं जी। ठीक है जी, तो कहेगा बिल्कुल हम समझ गए। तो मेरे सुनो हम जितना भी आपको संख्या के बारे में पढ़ाना था मेरे सुनो, हम सारे संख्या के बारे में पढ़ा दिए जी। तो आज की क्लास में 3 टॉपिक को समाप्त कर दिए जी। तो मेरे स्कूल बताइएगा आज की क्लास आपको कैसा लगा जी, आपको आज के क्लास में कितना % समझ में आया ये भी ज़रूर बताइएगा जी। मेरे स्कूल आप सभी को मेरे स्कूल क्लास को शुरू से अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आप सभी के साथ अब मुलाकात होता है नेक्स्ट क्लास में।